नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असद ओवैसी सिक्योरिटी लेकर तशवीश दूर करें, वजीर दाखिला की अपील। छाजरसी टोलगेट के पास हुए हमले से मुताल्लिक राज्यसभा में दिया बयान। असद ओवैसी की जान की कीमत। उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान जाबाज हुए अफराद से बढ़कर नहीं, वजीर दाखिला की पेशकश को सदर मजलिस ने किया मुस्तरद। सिंगारेनी कलरीज को कानयाने के खिलाफ बीजेपी को सख्त इंतबाह। मुनाफा बख्श अवामी शोबे को इस कंपनी का तहफ्फुज करने केटीआर का ऐलान। एसओटी एलबी नगर और उप्पल पुलिस के इश्तराक से ओपीएम की फरोख्त में मुलव्विस बैंद रियासती टोली बेनकाब, 1.5 किलो ओपीएम जब्त। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का 20 अप्रैल से होगा आगाज। 23 मार्च तक 8 अप्रैल होंगे प्रैक्टिकल इम्तिहानात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ जारी है। वो राज्यसभा में इस वाक़े पर बयान दे रहे थे। बैरिस्टर ओवैसी पर हमले के फौरी बाद तहकीकाती एजेंसियों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। वजीर दाखिला का कहना था कि बैरिस्टर ओवैसी को दरपेश खतरे की वजह से उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया था, लेकिन असद ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इनकार किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि वो इस ऐवान के तहत असद ओवैसी से अपील करते हैं कि वो सिक्योरिटी लें और हमारी तशवीश को दूर करें। माननीय उपसभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के एक जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया
विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। दूसरी तरफ सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मरकजी वजीर दाखिला की तरफ से सिक्योरिटी पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगबर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो ओवैसी सेफ रहेगा। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो, सुनो, अरे तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी व सनतें KT रामाराव ने सिंगारेनी कलरिस को खानगिया ने मरकजी हुकूमत की कोशिशों पर सख्त इंतबाह दिया और कहा कि तेलंगाना के अवाम बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ऐसा शदीद एहतजाज करेंगे जिसकी नज़ीर नहीं होगी। अपने तवील बयान में रियासती वजीर ने कहा कि मुनाफा बख्श अवामी शोबे की कंपनियों को मरकजी हुकूमत खानगी हाथों में दे रही है। सिंगारेनी तेलंगाना अवाम के लिए एक अजीम असासा है, उसे खानगियाने की बीजेपी हुकूमत साजिश कर रही है। ये कोयले की कान नहीं बल्कि सोने की कान है, जहां तेलंगाना के हजारों नौजवान रोजगार हासिल कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में तेलंगाना के कायदीन सिंगारेनी मुलाजमीन के साथ हैं। वजीर मौसूफ ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने 4 कानों के हर राज में सिंगारेनी को हिस्सा लेने को कहा है, जबकि ये कानें राज तौर पर सिंगारेनी को दी जानी चाहिए थी। सिंगारेनी को मुस्तहकम करने मरकज मजीद कानें अलॉट करे, इसलिए कि अवामी शोबे की ऐसी कंपनी है जो 29% मुनाफा दे रही है।
इसके अलावा ये तेलंगाना और दीगर रियासतों के थर्मल प्लांट्स और सनतों की जरूरत के लिए कोयला सरबराह कर रही है। कंपनी को राज तौर पर काने अलॉट करने का मुतालबा करते हुए केटीआर ने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को एक लेटर तहरीर किया। उन्होंने बताया कि गुजरात में जिस तरह से मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को राज तौर पर काने अलॉट की जा रही हैं, तेलंगाना में खुला हराज रखा गया। उन्होंने कहा कि सिंगारेनी को कान गया तो मुनाफा देने वाली तेलंगाना की अजीम कंपनी खत्म हो जाएगी और बीजेपी यही चाहती है। रियासती मुखरना की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जुनूबी शहर में मेट्रो रेल के लिए ओहदेदारों से जवाब तलब किया है। बिलखुसूस जुनूबी शहर की तरक्की हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड और जीएचएमसी की तरफ से कर्जों के हुसूल पर तशवीश जाहिर की गई। सदरनशीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इजलास की सदारत की। कमेटी के रुकन मुख्तलिफ जमातों के अरकाने मुकर्रना के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजमनस अरविंद कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड दाना किशोर, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार और दूसरे आला ओहदेदार शरीक इजलास थे। जराये के मुताबिक सदरनशीन कमेटी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओहदेदारों से कहा कि वो नए शहर की तरह पुराने शहर की तरक्की व बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। वजीर आला ने शहर के इस हिस्से को इस्तांबुल बनाने का ऐलान किया था। हकीकी मानों में इसे इस्तांबुल बनाया जाए। जो मौरूजुल इल्तिवा काम है उन्हें मुकम्मल किया जाए। सदरनशीन कमेटी ने बताया कि पहली बार जब रुकन असम्बली मुंतखब हुए तब से चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट हनूस मौरूजुल इल्तिवा है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि यह प्रोजेक्ट आखिर कब मुकम्मल होगा। बुनियादी सहूलतें फराहम करने वाले इदारे जीएचएमसी, वाटर सीवरेज बोर्ड खर्च लेकर काम अंजाम दे रहे हैं। इस पर अकबर ओवैसी ने कहा कि खर्च की कब अदायगी होगी, क्या खर्च की रकम से तरक्की व बहबूद के काम इत्मीनान बख्श हो सकते हैं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह बेहतर नज़म के साथ काम को आगे बढ़ाएं। पुराने शहर में मेट्रो रेल पर उनका कहना था कि इसमें ताखीर मुनासिब नहीं, अवाम इसके लिए बेचैन है। प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के मुजव्वजा जंगांव दौरे के सिलसिले में रियासती वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने स्टेशन घनपुर में जिला कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि रियासत का पहला पार्टी दफ्तर जंगांव में शुरू होगा, इसलिए इस प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर कामयाब बनाया जाए। वजीर पंचायत राज ने कहा कि देहातों के कारकुनों को भी मुतहरिक किया जाए। दयाकर राव ने इस मौके पर बीजेपी की तरफ से टीआरएस हुकूमत पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद किया। उन्होंने सवाल किया कि रियासतों में दलितों के लिए जो स्कीमें मुतारिफ कराई गई हैं, क्या वो किसी बीजेपी रियासत में हैं। इस मौके पर पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकज तेलंगाना के साथ इम्तियाज बरत रही है। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में पार्लियामेंट के हाथे में मौजूद गांधी के मुजस्समे के पास धरना दिया। केसीआर के आइन से मुताल्लिक रिमार्क के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि केसीआर के रिमार्क वजीर आजम और सदर जमहूरिया के इल्म में लाने के लिए यह धरना दिया गया। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि केसीआर के रिमार्क्स पर वजीर आजम को वजाहत करनी चाहिए। इन अरकान ने कहा कि केसीआर दस्तूर के बारे में बीजेपी की जबान बोल रहे हैं। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि केसीआर के रिमार्क पर मंगल को लोकसभा में तहरीक इल्तिवा पेश की जाएगी। केसीआर के खिलाफ कार्रवाई तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। टीआरएस कायदीन ने कहा कि बीजेपी सिंगारेनी को खानगियाने की साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के अरकान मुकर्रना बी सुमन, क्रांति किरण और एम आनंद ने खबरदार किया कि सिंगारेनी को खानगियाने के मंसूबे के खिलाफ गली से दिल्ली तक जिद्दोजहद की जाएगी। टीआरएस लीडर्स का कहना था कि गुजरात में लेग्नाइट की कानकनी की लीज रियासती कंपनी को दी जा सकती है, तो सिंगारेनी कानकनी मुकामी सरकारी एजेंसी को क्यों नहीं दी जा सकती। गुजरात के लिए और तेलंगाना के लिए अलग अलग मौक़िफ़ क्यों अख्तियार किया गया। टीआरएस अरकान मुकर्रना ने कहा कि मरकजी हुकूमत सिंगारेनी पर हमला करते हुए तेलंगाना की तरक्की को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। टीआरएस लीडर्स ने कहा कि बीजेपी के कई कायदीन और वज़रा अंबेडकर की तौहीन करते आए हैं। आइन में तरमीम करते हुए रियासतों को उनके हक से महरूम किया गया। इन कायदीन ने सवाल किया कि हम रियासत में अंबेडकर का 125 फीट का मुजस्समा तामीर करने का मंसूबा रखते हैं। बीजेपी ने अपने इख्तियार में क्या किया,
तेलंगाना में जिस तरह दलितों की स्कीमें हैं, बीजेपी की किसी रियासत में ऐसी स्कीमें नहीं हैं। रियासत में पीर को कोरोना के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। 1380 केसेस दर्ज किए गए, एक मौत की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस 24,000 बताए गए। हैदराबाद में 350, कोत्तागुड़म में 49, जगतियाल में 44, खम्मम 55, करीमनगर 39, महबूबनगर 43, मेडचल मलकाजगिरी 105, नलगुंडा 59, निजामाबाद 39, पेद्दापल्ली 36, रंगारेड्डी 69, संगारेड्डी 51, सिद्दीपेट 46 और सूर्यापेट में 37 केसेस दर्ज किए गए। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी जिद्दोजहद रियासत की अक़लियतों, पिछड़ों व दलितों के लिए है। मगरबी यूपी के हसनपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस रियासत में उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं है। ना तो वो यहाँ से पार्लियामेंट या असम्बली के लिए मुंतखब होंगे और ना ही वो किसी ओहदे की तमन्ना रखते हैं। वो महज क़ियादत से महरूम इस रियासत के अवाम में क़ियादत के जौहर बनाना चाहते हैं। उनकी ये लड़ाई हिस्सेदारी के लिए है। महरूमी का शिकार इन तबकात को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। इस इलाके में बैरिस्टर ओवैसी की आमद पर पुरजोश अवाम ने उनका वालेहाना खैर मकदम किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो जब हक़ और हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन इन हरकतों से वो खामोश रहने वाले नहीं। सिक्योरिटी के लिए हुकूमत की पेशकश को भी उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि 1994 में वो पहली बार मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के रुकन असम्बली बने थे, तब हुकूमत ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की पेशकश की थी। सदर मजलिस ने कहा कि उनके और अवाम के दरमियान बंदूक बरदार सिक्योरिटी हायल ना हो, इसके लिए उन्होंने इब्तिदा से ही सरकारी सिक्योरिटी को लेने से इनकार किया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत पिछड़े व कमजोर तबकात के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, यही सबसे बड़ी सिक्योरिटी होगी। और अगर कोई ये समझ रहा है चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो सुनो बुज़दिलों, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह हम तमाम को ताकत देगा। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी, अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं और हमारा नाम असदुद्दीन है। हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है। आगे पीछे की बात है, वो या पीछे है, हम जाएंगे। मगर मौत से अगर मैं डर गया तो फिर मैं अल्लामा फजल हक खैराबादी को, रेशमी रुमाल के तहरीक चलाने वालों को हशर के मैदान में क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर मैं डर गया आज तो मैं हशर के मैदान में हसनैन करीमैन को क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर आज मैं डर गया तो बदर, मुवत्ता और अहद के शोहदाओं को क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर आज मैं डर गया तो कमली वालों के सामने हम कैसे ठहरेंगे। अगर आज मैं डर गया तो मैं शौकत अली, जो इस मुल्क की आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, अली बरादरान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान लिखने वाला अंबेडकर, इन सब ने हमको ये मुल्क दिया है कि हम इनको शर्मिंदा कर देंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
और मुझे तो यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो उनकी फौज का तराना याद आता है। क्या तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे तो कौम पे लुटाए जा। क्या कहा था? कदम कदम बढ़ाए जा। तुम 7 कदम बढ़ाओगे मेरे, तुम 7 कदम बढ़ाओगे मेरे, तो लगाओ मेरे साथ कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये बात हुई है, ये बात हुई है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने जिंदा कर दिया। अगर तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, गोली के डर से डर जाओगे तो गोडसे की कामयाबी होगी। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद है, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का 20 अप्रैल से आगाज होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से इम्तिहानात का शेड्यूल यानी निजामुल औकात जारी कर दिया गया है। इम्तिहानात 20 अप्रैल से 9 मई तक जारी रहेंगे। 23 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात होंगे। 11 अप्रैल को एथिक्स यानी अखलाकियात और 12 अप्रैल को ह्यूमन वैल्यूज यानी कि इंसानी इक़दार का इम्तिहान होगा। इम्तिहानात के औकात सुबह 9 था दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने फौरी दलित बंधु पर अमलावरी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि दलित बंधु के नाम पर किसानों को धोखा न दिया जाए। उनका कहना था कि हुजूराबाद के इंतखाब के मौके पर दलितों से वादा किया गया। हुजूराबाद में 21,000 खानदानों के अकाउंट में रकम जमा कराई गई। ये सब दलितों के वोट के लिए किया गया, लेकिन अब हुकूमत खामोश है। अभी भी कई खानदानों को रकम मिलनी है। राजेंद्र ने कहा कि केसीआर के रवैये से यह वाज़ेह हो गया है कि उन्हें दलितों से नहीं बल्कि दलितों के वोटों से मोहब्बत है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने कदीम मलकपेट डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। सैफुद्दीन शफी ने अफजल नगर और सलीम नगर में जारी वीडीसीसी और पार्क के तामीराती कामों का माना किया। जल्द से जल्द कामों को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई। इस मौके पर महकमे बल्दिया के अहदेदार राधिका वेणुगोपाल, इंस्पेक्टर सत्यनारायण के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। तलबा तंजीम SFI की तरफ से आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज किया गया। तलबा का कहना था कि सेट इम्तिहानात में कन्वीनर कोटे की सीटों में मुबैना धांधियां की जा रही हैं। एहतजाजी कारकुनों ने बताया कि कन्वीनर कोटे की बाद नशिस्तों को स्पोर्ट्स कोटे में डालकर फरोख्त किया जा रहा है। तलबा ने कहा कि OU के अहदेदार इस मामले में मुबैना लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। तलबा ने जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। दबीरपुरा पुलिस की तरफ से मंशियात, ममनुआ गुटखे और तंबाकू से बचने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। दबीरपुरा SHO ने मीडिया से बात करते बताया कि इस मुहिम के दौरान अवाम बिलखुसूस नौजवानों को ड्रग्स, गुटखे और तंबाकू से होने वाले नुकसान से आगाह किया गया। उन्होंने बताया कि अवाम की तरफ से अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आया है और नौजवानों ने ममनुआ अशिया के इस्तेमाल से बचने का अहद किया है। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में उप्पल बस डिपो के पास एलबी नगर SOT ने बैन रियासती टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। DCP रशिता मूर्ति ने मीडिया से बात करते बताया कि 2 मुलजिमीन के पास से 1.5 किलो ओपियम और 2 मोबाइल फोन और नकद रकम जब्त की गई। DCP ने बताया कि सुबह मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर उप्पल पुलिस को इसकी इत्तला दी गई और फिर उप्पल पुलिस और SOT एलबी नगर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मांगीलाल और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। दोनों वेल्डिंग का काम करते हैं और राजस्थान के साकिन बताए गए हैं।
डीसीपी का कहना था कि दोनों राजस्थान जाकर वहां से ओपीएम लाया करते और यहां पर जरूरतमंदों को 1 ग्राम 5,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। जुमला जब्त की गई अशिया की कीमत 12,15,000 रुपए बताई गई है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस की गाड़ी ने मुबैना तौर पर पैदल चलने वाले को टक्कर दे दी। यह वाकया ताड़बंद चौराहे के पास पेश आया। जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर और उसका साथी शकील मुबैना तौर पर नशे की हालत में थे। कालापत्थर पुलिस ने इस सिलसिले में केस बुक किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। असद ओवैसी सिक्योरिटी लेकर तशवीश दूर करें, वजीर दाखिला की अपील। छाजरसी टोलगेट के पास हुए हमले से मुताल्लिक राज्यसभा में दिया बयान। असद ओवैसी की जान की कीमत। उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान जाँ बहक हुए अफराद से बढ़कर नहीं। वजीर दाखिला की पेशकश को सदर मजलिस ने किया मुस्तरद। सिंगारनी कलरिस को खानगाने के खिलाफ बीजेपी को सख्त इंतबाह। मुनाफा बख्श अवामी शोबे को कंपनी का तहफ्फुज करने KTR का ऐलान। SOT LB नगर और ऊपर पुलिस के इश्तराक से ओपीएम की फरोख्त में मुलव्विस बैंद रियासती टोली बेनकाब, 1.5 किलो ओपीएम जब्त। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का 20 अप्रैल से होगा आगाज। 23 मार्च तक 8 अप्रैल होंगे प्रैक्टिकल इम्तिहानात। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।